नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले जो पहला वीडियो डालना शुरू किया था कि भगवान अश्वत्थामा जी के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत सारे तथ्य आपको दिए, क्योंकि मेरे गुरुजी के यहाँ काफ़ी डिस्कशन इस संबंध में अश्वत्थामा जी के विषय में होते रहते थे। वही महाभारत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई और फिर मैंने खुद उन चीज़ों को पढ़ा, अध्ययन किया और पाया कि जो भ्रांति अश्वत्थामा जी के विषय में हमेशा फैलाई जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने उस तथ्यों को निकाल के आपके सामने उन वीडियो को पेश किया, आपके सामने उस वीडियो को रखा और बहुत सारे तथ्यात्मक रूप से उसके जहाँ जहाँ उनके बारे में लिखा हुआ मिला मैंने आपको दिखाया। आप मेरे वो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। जो आज मैं गुरु अश्वत्थामा जी के विषय में आपको और भी बातें बताऊँगा जो अभी जस्ट गुरुजी ने अपनी किताब में बाबा जी आदिनाथ शमशान के जो किताब है इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अभी आने वाले समय में वो किताब में वो चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा। अश्वत्थामा जी के बारे में जो तथ्य मिले गुरुजी ने बहुत समय से, क्योंकि गुरुजी उसी वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी जो कभी भी शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है, ऐसी बातें भी उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बताई। आप भी चाहें तो उस तथ्यात्मक को जो तथ्य जो गुरुजी ने दिए हैं उस तथ्यों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उन्हें परख भी सकते हैं कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। तो मैं आपको एक फेसबुक पेज है गुरुजी का, बाबा जी आदिनाथ शमशान क्रिया योग, उस फेसबुक पेज में गुरुजी ने कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो बातों को देखिए और अश्वत्थामा जी के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज उसमें मिल जाएगी मुख्य रूप से। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए भगवान गुरु अश्वत्थामा जी के विषय में, जो भगवान शिव के पूर्ण अवतार थे और जिन्होंने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध स्वयं देखा और उस युद्ध में शामिल हुए, कौरवों के पक्ष में लड़े और पांडवों से उनका जो युद्ध हुआ उसके विषय में बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद युद्ध के बाद उनका क्या हुआ और उसके बाद भी क्या हुआ, युद्ध के बाद जो हुआ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, और भी क्या हुआ आगे उसके विषय में भी यहाँ कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि डिस्कशन के दौरान इस किताब में कई लोगों ने प्रश्न पूछे, गुरुजी ने उसके जवाब दिए, तो वो देखिए डिस्प्ले पर। जैसा कि दिया हुआ है कि इस किताब में दिया हुआ अश्वत्थामा और ऋषियों की वंश परंपरा के विषय में यह बात की जा रही है। गुरुजी से प्रश्न किया गया कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा को कृष्ण ने श्राप दिया था? गुरुजी ने उत्तर दिया, उनकी कहानी महाभारत में स्कंद पुराण में लिखी हुई है, आप इस बारे में क्या जानना चाहते हो? मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, ये गुरुजी ने कहा था। फिर प्रश्न किया, इतना महान व्यक्ति ऐसे कर्म कैसे कर सकता है और श्रापित कैसे हो सकता है? उत्तर मिला, श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था 3000 वर्षों तक तुम्हारा घाव नहीं भरेगा और तुम समाज से दूर जंगल में रहोगे। लेकिन स्कंद पुराण का तथ्य मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद स्कंद पुराण में यह कथा का संस्करण मिलता है कि सभी घटनाओं के तुरंत बाद अश्वत्थामा जी ऋषि व्यास के पास गए और उनसे मदद मांगी। व्यास जी ने कहा, सारे वेदों में इस श्राप का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। आप राम सेतु यानी आदम का पुल यानी जो आदमी जिनने भगवान श्री राम जी ने इसको बनाया था, बहुत बड़ी बात थी राम सेतु का, जो उन्होंने 3 दिन के अंदर राम सेतु की स्थापना की थी। तो उन्हें बताया राम सेतु, जिसको धनुकोष्ठी में जो राम सेतु है उसकी बात कही जा रही है, पर जाएं। इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम ने किया था, जो श्रीलंका से जुड़ता है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर यानी कि महीने में, कार्तिक महीना जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हर दिन यहाँ स्नान करें और राम द्वारा स्थापित शिव की पूजा करें, तब शाप दूर हो जाएगा। ये व्यास जी ने उनको बताया। अश्वत्थामा ने ऐसा ही किया और कार्तिक मास के आखिरी दिन उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय है और एक ऐसी भावना उनके दिल में प्रवेश कर गई कि और इसलिए उन्होंने शिव की तरह तांडव नृत्य शुरू किया दिया। भगवान अश्वत्थामा जी ने तांडव नृत्य शुरू किया क्योंकि वह शिव के अवतार हैं, जैसा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव महापुराण में सब सारे तथ्य में आते हैं कि शिव के अवतार अश्वत्थामा जी हैं। अश्वत्थामा के नृत्य से प्रभावित होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें पूछा, तुम क्या चाहते हो? उत्तर दिया, मुझे अपनी अनंत कृपा प्राप्त करें। और 1 महीने के भीतर शिव ने उन्हें श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया और अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवियों में से एक बना दिया। हमारे वंश में
अब यहाँ से गुरुजी की एक कथा लगभग स्कंद पुराण में यहाँ तक मिलती है, इसके बाद की स्कंद पुराण में कथा नहीं मिलती है। इसके बाद गुरुजी ने कुछ बातें बताई, वो आप देखिए। हमारे वंश में एक और कहानी प्रचलित है, ये गुरुजी के वंश की बात कर रहे हैं। उन्होंने 17 बार शादी की और 17 वंश पैदा हुए। मतलब अश्वत्थामा जी के यहाँ शादी का वर्णन जो है यहाँ गुरुजी की वंश परंपरा में आता है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना किसी ज़्यादा संकोच के और बिना किसी उसके, कोई बहुत तथ्यात्मक रूप से गुरुजी ने इस बात को बोला है और लिखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17 वंश हुए, 17 बार शादी अश्वत्थामा जी के 17 वंश हुए कि ऐसी भविष्यवाणी है कि वे अगले व्यास बनने जा रहे हैं। ये तो विष्णु पुराण में दिया ही हुआ है। अब वह उन 7 ऋषियों में से एक ऋषि हैं जिन्होंने पिछले 7 अमर लोगों का अधिग्रहण किया था। यानी 7 महर्षियों में इनको देखा गया और 7 चिरंजीवियों में। महाभारत में कहा गया है कि वे उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि सभी ऋषि संयुक्त रूप से हैं। यह सब भगवत पुराण में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में इसका वर्णन है, मिलता है। अब प्रश्न किया गया, कृष्ण जी ने किया कि शायद कृष्ण अश्वत्थामा की पहचान क्या है यह नहीं जानते थे। तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे यकीन है कि वे जानते थे कि अश्वत्थामा जी कौन है। यह सिर्फ एक नाटक था। अश्वत्थामा अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो प्राकृतिक रत्न से के साथ पैदा हुए थे, अमर पैदा हुए थे। शायद यह रत्न का प्रभाव ही था और शिव पुराण में भी हमें बताता है कि वे रुद्र के अवतार थे। प्रश्न किया, तो क्या अमरता अभिशाप नहीं थी? उत्तर कहा गुरुजी ने, नहीं, यह अमरता एक उपहार है। यह कहानी महाभारत के 4थे खंड में दी गई है। दुर्योधन कुछ सलाह करने के लिए अश्वत्थामा के पास आ रहा था। दुर्योधन सलाह करने के लिए क्योंकि युद्ध पहले से ही चल रहा था। उसने अश्वत्थामा को हिमालय में कहीं पाया, जिसका अर्थ यह है कि वह एक साथ 2 अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, युद्ध के मैदान में भी और पहाड़ों में भी। ये बात महाभारत में तथ्यात्मक रूप से दी हुई है। कितना सच है कितना गलत है इस बात का डिसीजन नहीं है, लेकिन ये बात एक तथ्य बताती है कि महाभारत में कि अश्वत्थामा जी 2 जगह हो सकते थे, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। उनके पिता द्रोणाचार्य ने शिव का आह्वान किया और महान तपस्या की थी। जब शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान देने के लिए इच्छुक हुए तो द्रोणाचार्य ने कहा, कृपा करके आप मेरे पुत्र बने। शिव सहमत हो गए और इसलिए कीमती पत्थर से सुशोभित अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उन्हें चमकती हुई सुनहरी आवाज़, शक्तिशाली कंधे, काले घुंघराले बाल, बहुत गहरा गूंजायमान आवाज़ और चारों वेदों के महान ज्ञान के साथ धनुर्विद्या की कला के 5वें वेद के साथ चित्रित किया गया है। ऐसा अश्वत्थामा जी का वर्णन महाभारत में मिलता है। ये विवरण केवल एक पार्ट में दिए गए हैं। प्रश्न, उन्हें रात में हत्या क्यों की? तो उन्होंने गुरुजी ने उत्तर दिया, इस पूरी कहानी को पढ़ें, आप देखेंगे कि यह नरसंहार नहीं था। अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक बड़ा उल्लू वहाँ उतरा और उसने सोए हुए सभी कौवों को शाखाओं पर मार डाला। इसी तरह उन्हें रात में हमला करने का विचार आया। उन्होंने प्रधान योद्धाओं को जगाया और बड़ी लड़ाई शुरू हुई। क्योंकि उनमें शिव की शक्ति थी, अश्वत्थामा ने सोए हुए शत्रुओं का गला नहीं काटा, युद्ध के लिए उन्हें जगाया। महाभारत के श्लोकों में से एक श्लोक एक महान विनाश की निम्नलिखित विवरण देता है। जब अश्वत्थामा ने शत्रु परिसर में के अंदर कदम रखा तो पूर्ण सन्नाटा था, और उसके बाद जब वह घेरे से बाहर निकला तो पूर्ण सन्नाटा था। केवल उस खून की आवाज़ से टूट रहा था जो तलवार से टपक रहा था। प्रश्न, क्या इस पार्ट में अश्वत्थामा के कीमती पत्थर का क्या हुआ होगा? इसके बारे में कुछ लिखा है? अब कुछ अश्वत्थामा के कीमती पत्थर जो मणि जो है इनके सिर में विद्यमान थी उसके बारे में बात हो रही है। तो गुरुजी उत्तर दिया, इसे द्रौपदी ने ले लिया था और फिर साइबेरिया की यात्रा के दौरान पांडवों की एक एक करके मृत्यु हो गई। प्रयत्न कहाँ है यह रहस्य बनाया हुआ है। अगर साइबेरिया का नाम यहाँ इसलिए आया क्योंकि आप महाभारत पढ़ेंगे तो भौगोलिक व्यवस्था जो बताई गई है कि ये लोग पांडव जो मेरू पर्वत की तरफ गए, मेरू पर्वत की तरफ, अब मेरू पर्वत के बारे में बहुत रहस्य बना है, तब साइबेरिया से होते हुए ही वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद भारत में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा वंश है भारद्वाज गोत्र। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। भारद्वाज गोत्र अश्वत्थामा के वंशजों की पारिवारिक रक्त संबंध रेखा है। भारद्वाज गोत्र गोवर्धन से लगभग 40 मील की दूरी पर एक गांव है जहां पर पारिवारिक रिकॉर्ड रखने वालों का एक कुल है जो पूरे भारद्वाज कुल का रिकॉर्ड रखते हैं, जो भारद्वाज कुल के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखता है।
सभी लिखित अभिलेखों में अश्वत्थामा के ही हैं। ये भारद्वाज जो गोत्र लिखा हुआ है कुल, उसका बारे में यहाँ बात चल रही है। सभी लिखित अभिलेख अश्वत्थामा जी के ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, ये गुरुजी ने कहा मुझे जानकारी नहीं थी कि हमारे भारद्वाज के कुल के ये रिकॉर्ड रखने वाले पास में ही रह रहे हैं। गुरुजी को जानकारी नहीं थी कि वो मेरे पास में ही रहते हैं जो भारद्वाज कुल के रिकॉर्ड रखते हैं। एक बार मेरे पुराने मित्र एक आयुर्वेदिक वैद्य जो उनके आयुर्वेदिक वैद्य थे जो भारद्वाज भी थे, उनमें से एक के साथ मुझसे मिलने आए और हमने इस बारे में बात की। मुझे अपनी वंशावली में बहुत दिलचस्पी थी और मुझे अपने परदादा का नाम के साथ साथ और कुछ अन्य नाम भी याद थे। मैंने उन्हें रिकॉर्ड कीपर को दे दिया और उन्हें सभी लिखित दस्तावेज मिल गए। यह एक तरह से किसी पुराने नियम के स्मरण के समान था। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, केवल एक निराकार प्रकाश चमक रहा था और फिर उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आकार लिया। फिर शिव से कई अमर ऋषि उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से अमर ऋषि का एक वंश आया जो भारद्वाज से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ और उनसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। ये वंशावली जिस तरह से लिखी गई है उस तरह से ही दिया हुआ था। फिर कृष्ण के श्राप के हटने के बाद अश्वत्थामा ने 17 बार शादी की और फिर अभिलेखों के 17 अलग अलग वंश का वर्णन है। एक क्रम से वंश परंपरा का पता लगाते हुए रिकॉर्ड रखने वाले मेरे परिवार का नाम जब उनके परिवार गुरुजी के परिवार के नाम पर आए तो 2 घंटे में हजारों साल की रिकॉर्डिंग बताई गई। हजारों साल की रिकॉर्डिंग। कुल मिलाकर ये रिकॉर्ड 300 किलोग्राम से अधिक वजन के थे। यह भारत में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल ब्राह्मणों का है जो भारद्वाज कुल। भारद्वाज गोत्र की सभी वंशावली इतनी सावधानी से और प्रामाणिक रूप से ये सूचीबद्ध है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें एक वैध सबूत के रूप में स्वीकार करता है। अगर संपत्ति विवाद के लिए सबूत की आवश्यकता होती है तो अधिकांश उपनाम शर्मा हैं और कुछ भारद्वाज हैं और सभी स्वाभाविक रूप से ये ब्राह्मण हैं। तो गुरु जी से प्रश्न किया गया, तो आपके कुल की वंशावली में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। उत्तर कहा गुरुजी ने, हाँ, भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता थे, इसलिए उनके पुत्र को भारद्वाज कहा जाता है और उनके पोते अश्वत्थामा भी भारद्वाज हैं, इसलिए उनके सभी वंशज भारद्वाज गोत्र के हैं। आप हमारे मंदिर में बाबाजी महाराज की मूर्ति के पीछे एक फरसा देखते हैं, यह परशुराम का प्रतीक है। जरा सोचिए, बाबाजी महाराज का जो मंदिर है उसके पीछे एक फरसा रखा हुआ है। आपने कई बार आरती में गुरुजी की आरती में देखा होगा, आप देख भी सकते हैं। ऑनलाइन गुरुजी का फेसबुक चैनल खोलेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो यह परशुराम का प्रतीक है। जरा सोचिए, बाबाजी मेरे योग के गुरु हैं, परशुराम मेरे कुल के गुरु हैं, इसलिए मेरे महान गुरुओं के मार्गदर्शन देते हुए मुझे यहीं श्री कृष्ण की भूमि में स्थापित किया गया है। ये गुरुजी ने अश्वत्थामा जी के बारे में तथ्य दी है। और जो ब्राह्मणों का जो भारद्वाज कुल जो बताया गया, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कुल शर्मा और भारद्वाज, ये पूरे तथ्यात्मक रूप से दिए गए हैं। आपको भी अगर इस बारे में जानकारी करनी है तो आप भी खोज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने शेयर की, तो आप समझ गए होंगे कि अश्वत्थामा जी के विषय में और भी जो बातें थी मैंने आपको बताई। आप भी सर्च कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए, आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। अब इसी के साथ दोस्तों, अगली बार कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर इस पर अपने चैनल पर शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।